क्या आपने कभी सोचा है, एक माँ जो जन्म देती है, पालती है, रातें जाग जाग कर काटती है, वही माँ किसी दिन औलाद को श्राप क्यों देती है? क्या सच में माँ के दिल में कोई श्राप होता है, या फिर वो दर्द होता है जो बरसों तक भीतर दबा रहा, और जब कोई उसे सुनता नहीं तो वो मौन बनकर विध्वंस कर जाता है? आज की ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है, ये उस हर माँ की आवाज है जिसे समय, समाज और संतान ने अकेला छोड़ दिया। एक गांव, एक बेटा और एक मौन माँ की सच्ची कथा, जहां सुनहरा तीतर पंछी बन जाता है संदेशवाहक, जो 3 कहानियों के जरिए औलाद को दिखाता है कि एक माँ की चुप्पी जब श्राप में बदलती है तो पीढ़ियों तक उसका असर जाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है, एक सीख है और एक भावनात्मक सफर है जो आपको रुलाएगा भी और बदल भी देगा। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए वो कहानी जिसने एक बेटे को तोड़कर फिर जोड़ा और माँ को श्राप से आशीर्वाद में बदल दिया। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसी ही कहानियां सीधे आपके दिल तक पहुंचती रहें। तीतर पंछी ने बताया, जन्म देने वाली माँ आखिर औलाद को श्राप क्यों देती है? एक कहानी जो दिल छू जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गांव का नाम था शिवपुर, जहां हर सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज से दिन की शुरुआत होती थी। खेतों में पसरी हरियाली, कुएं पर भरा हुआ पानी और चारों ओर गायों की रंभाती आवाज जैसे गांव को जीवन देती थी। इसी गांव के एक सादे मगर आत्मसम्मानी घर में रहती थी भगवती, लगभग 75 वर्ष की उम्र में पहुंच चुकी एक विधवा महिला, जिसके माथे पर अब भी सिंदूर की रेखा दिखाई देती थी, क्योंकि उसने अपने पति की याद को कभी मरे नहीं माना। भगवती ने अपने अकेले बेटे विजय को अपने खून पसीने से सींचकर बड़ा किया था। पति की मृत्यु के बाद गांव वालों ने कहा, एक औरत अकेले बेटे को क्या बड़ा करेगी, लेकिन भगवती ने सबके सामने साबित कर दिया कि एक माँ अकेले पूरे संसार के बराबर होती है। विजय बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, मगर शहर नहीं गया। माँ की सेवा में गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी करने लगा। समय बीता और एक दिन विजय की शादी रज्जो नाम की युवती से हो गई। रज्जो देखने में सुंदर थी, परंतु उसमें धैर्य और संस्कारों की वह गहराई नहीं थी जो गांव की बहुओं में दिखती है। कुछ वर्षों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे एक अलग ही कहानी शुरू होने लगी। भगवती अपने बेटे और बहू की हर जरूरत को पूरा करती। सुबह उठकर चूल्हा जलाना, रोटी बनाना, भैंस को चारा देना, बहू के लिए पानी भरना, यह सब उसका रोज का काम था। रज्जो धीरे धीरे काम से दूर रहने लगी। वह कहती, मां जी को काम करने की आदत है, मैं कैसे बीच में आऊं? विजय भी कहता, रज्जो को मत टोको मां, नई है अभी, सीख जाएगी। लेकिन सीखना तो दूर, अब रज्जो ताना मारने लगी, क्या मां जी अब तक यही करेंगी? हमें भी तो घर चलाना है। भगवती चुप रही, जैसे उसने अपने जीवन का फैसला नियति के हवाले कर दिया हो। रज्जो की बातों का असर विजय पर भी दिखने लगा। वह जो माँ के आगे कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता था, अब माँ के लिए आंखें तरेरने लगा। कभी कभी कह देता, अब आप आराम करो माँ, हमारे मामलों में दखल न दो, और यह आराम का मतलब था उसे चूल्हे से भी हटाना, पूजा से भी, घर के निर्णयों से भी। एक रात भगवती घर के आंगन में सोई हुई थी। सर्द हवा चल रही थी, मगर कमरे में रज्जो और विजय दोनों थे। माँ बाहर एक पुरानी चादर ओढ़े पड़ी थी। तभी रात के तीसरे पहर एक तीतर की आवाज आई, टक टक। माँ की गोद में जब चुभे कांटे, औलाद की रूह कांपे। भगवती चौंकी। तीतर बोल रहा था, और उसकी आवाज किसी आम पक्षी जैसी नहीं थी, उसमें कोई गहराई, कोई चेतावनी थी। वह उठकर आंगन में बैठ गई और धीरे धीरे फूट फूट कर रोने लगी। सुबह गांव की लक्ष्मी दादी आई, जिन्हें लोग जन्मों की ज्ञानी कहते थे। उन्होंने भगवती से कहा, जब पक्षी बोलने लगे ना भगवती, तो समझो कि इंसान की आत्मा अब बहुत टूट चुकी है। वह तीतर कोई साधारण नहीं था।
शायद कोई देवदूत हो जो तुम्हें कुछ सिखाने आया है। भगवती चौंकी, क्या सच में? सुबह की किरणें आंगन में फैल चुकी थी, पर भगवती का मन अब भी रात वाले तीतर की आवाज में उलझा हुआ था। वह कोई साधारण आवाज नहीं थी, वह मानो आत्मा को झकझोरने वाला संकेत था। तीतर के शब्दों में एक गूढ़ रहस्य छिपा था। टक टक। माँ की गोद में जब चुभे कांटे, औलाद की रूह कांपे। उस दिन भगवती ने कुछ भी नहीं खाया। रज्जो ने देखा, फिर भी अनदेखा किया। विजय सुबह सुबह खेत पर चला गया और जाते जाते कह गया, माँ, आज कुएं से पानी भर लेना, रज्जो की तबीयत थोड़ी ढीली है। भगवती ने बस सिर हिला दिया। कमजोर शरीर, डूबा चेहरा, लेकिन आवाज अब भी मौन में थी। दूसरी रात भगवती फिर आंगन में अकेली सोई। आसमान में बादल थे, जैसे बारिश किसी भी वक्त आ सकती थी। और फिर अचानक वही आवाज, वही तीतर। लेकिन इस बार तीतर और पास आ गया। भगवती ने देखा, एक सुनहरा तीतर, जिसकी आंखों में इंसानों जैसी बुद्धि चमक रही थी। वह बोला, क्या तुम जानना चाहती हो कि एक माँ अपनी औलाद को श्राप क्यों देती है? भगवती सिहर गई। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं तो एक माँ हूं। श्राप तो मेरे शब्दकोश में कभी था ही नहीं। मगर अब लगता है कुछ टूट गया है। तीतर आगे आया और बोला, तो सुनो, मैं वो तीतर नहीं जो केवल आकाश में उड़ता है। मैं वो हूं जो कर्मों की गहराई देखता है और न्याय के लिए आता है। आज से हर रात मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा, 3 माँओं की, जिन्होंने अपनी औलाद को श्राप दिया। जब तुम तीसरी कहानी सुन लोगी, तब समझोगी कि तुम भी क्यों उस मोड़ पर पहुंच रही हो जहां माँ श्राप देने को मजबूर होती है। भगवती की आंखों में नमी थी, लेकिन अब उनमें डर भी था। उसने पूछा, और ये कहानियां क्या सच्ची हैं? तीतर बोला, ये कहानियां धरती पर घटी हैं, और अगर तू इनसे सीख ले तो तेरे पुत्र की किस्मत भी बदल सकती है। पर अगर नहीं, तो चौथी रात को कुछ और होगा, कुछ ऐसा जिससे तेरी आत्मा कांप जाएगी। तीतर बोला, सुनो पहली कहानी, मालवती की। वह भी तेरी तरह गांव की थी, मगर उसकी 4 संतानें थीं। बड़े प्यार से पाली, परंतु वृद्धावस्था में वह एक कोने में छोड़ दी गई। एक दिन उसके शरीर में फोड़े निकले, दर्द से चीखती रही, मगर बेटा भू ने उसे गौशाला में छोड़ दिया। एक रात जब सब सो गए, तो वह वहीं मर गई, बिना किसी को पुकारे। सुबह बेटों ने देखा तो बोले, अब तो काम खत्म हुआ, चलो शांति से जिएं। लेकिन उसी रात मालवती की आत्मा आग बनकर लौटी, और उनके पूरे घर में आग लग गई। चिता उसी की थी, मगर उस पर जले उसकी 4 संतानें। कहते हैं, मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जिस आंगन में माँ तड़पती रहे, वहां फूल नहीं, राख उगा करेगी। भगवती की आंखें चौड़ी हो गईं। वह कांपती हुई बोली, क्या मैं भी? क्या मेरा अंत भी वैसा? तीतर धीरे से बोला, अगर तुझे ये कहानी सुनकर कुछ महसूस नहीं हुआ, अगर तू सिर्फ सहती रही, तो हाँ, तू भी उसी राह पर जा रही है। एक माँ जब तक सिर्फ सहती रहती है, तब तक बेटे को उसकी पीड़ा का एहसास नहीं होता। लेकिन जब वह अपने मौन को श्राप में बदल देती है, तब सारा संसार कांपता है। उसी दिन दोपहर को रज्जो की सहेली गाँव आई। रज्जो ने अपने आंगन में बैठकर कहा, ये मेरी सास तो जैसे जन्म जन्म की नौकरानी है, पता नहीं कब जाएगी दुनिया से। भगवती वहीं दीवार के पीछे खड़ी थी। उसकी आत्मा जैसे चीर दी गई थी। शाम को विजय लौटा। भगवती ने कहा, बेटा, अब बूढ़ी हो गई हूं, शरीर नहीं साथ देता। क्या कोई दूसरा इंतजाम हो सकता है पानी भरने का? विजय झल्ला उठा। अब क्या तुम रानी बनकर बैठोगी? तुम्हें काम नहीं करना तो यहां मत रहो, अपने मायके चली जाओ। वो बेटा, जिसे भगवती ने भूखा रहकर पाला था,
आज उसे ही छांट रहा था। रात फिर आई। तीतर आंगन में उतरा। श्राप धीरे धीरे जन्म ले रहा है भगवती। पहली कहानी सुनी, अब 2 और बाकी हैं। सोच ले, तू मौन रहेगी या न्याय मांगेगी? रात के तीसरे पहर की हवा कुछ ज्यादा ही भारी हो गई थी। जैसे चांदनी की जगह अब किसी बोझिल पीड़ा ने आकाश को ढक लिया हो। भगवती चुपचाप चौखट पर बैठी थी, आंखें तीतर के आने की राह ताक रही थीं। वो अब डर नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर एक आग थी जो उसे सच जानने के लिए मजबूर कर रही थी। और तभी वो सुनहरा तीतर फिर से आ गया। उसने झुककर अपनी गर्दन हिलाई, जैसे कोई संत किसी शिष्य को आशीर्वाद देता है। तू तैयार है? भगवती ने सिर हिलाया। तो सुन। दूसरी माँ की कहानी, जिसका नाम था सत्यवती। वो माँ नहीं, देवी थी। लेकिन उसके बेटे ने उसे एक बार धक्का दे दिया, और उसी दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक गांव था, कैलाशपुर, जहां बर्फ गिरती थी मगर लोगों के दिल तपते थे। उसी गांव में रहती थी सत्यवती, जिसकी गोद में उसका इकलौता बेटा देवेंद्र था। पति एक सड़क हादसे में चल बसा था, तब देवेंद्र सिर्फ 2 साल का था। सत्यवती ने पहाड़ काटकर खेत बनाए, लकड़ियां काटकर बाजार में बेचीं और अपने बेटे को पढ़ाकर डॉक्टर बना दिया। जब देवेंद्र की शादी हुई तो गांव ने बधाई दी। देवी जैसी मां को बहू मिली है, अब घर स्वर्ग होगा। मगर बहू मेघा शहर की लड़की थी। गांव की मिट्टी, गांव की मां और गांव की संस्कृति उसे पसंद नहीं थी। धीरे धीरे देवेंद्र भी बदलने लगा। एक रात सत्यवती ने बेटे से कहा, बेटा, बर्फ ज्यादा गिर रही है, लकड़ियां खत्म हो गई हैं, कल बाजार से ला दोगे? देवेंद्र ने गुस्से में कहा, आपने तो आदत बना ली है रोज कुछ न कुछ कहने की। और उसने मां का हाथ झटक कर धक्का दे दिया। सत्यवती गिर पड़ी। कंधा टूट गया, मगर आंखों से आंसू नहीं निकले। उसने उसी रात चूल्हे की राख उठाई और उसी से एक श्राप लिखा, मेरी हड्डियां टूट सकती हैं, मगर मेरी आत्मा तुम्हें माफ नहीं करेगी। जिस दिन तू किसी बच्चे को गले लगाएगा, उस दिन तेरा दिल रोएगा। और वही हुआ। वर्षों बाद देवेंद्र का एक बेटा हुआ, लेकिन उस बच्चे को दिल की दुर्लभ बीमारी थी। लाख इलाज हुए, पर वह 5 साल में चल बसा। देवेंद्र के गले में बेटे की तस्वीर का लॉकेट लटकता रहा, मगर बच्चा कभी लौटकर नहीं आया। गांव में कहा गया, ये सत्यवती के श्राप का फल है। जिसने मां को गिराया, वो कभी संतान को उठाकर नहीं जी पाया। जब तीतर ने यह कहानी पूरी की, तो भगवती की आंखों से आंसू नहीं, अंदर की चुप्पी बह रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या मैं भी सत्यवती बन जाऊं? क्या मुझे भी लिख देना चाहिए कोई राख का श्राप? तीतर बोला, तू श्राप दे या न दे, पर याद रख, अगर तेरे मौन में अब भी पीड़ा है, तो वो भी एक श्राप बन सकता है। दोपहर में रज्जो की भाभी आई थी। बैठकी में गप्पे चल रही थी। रज्जो कह रही थी, सास को कुछ समझ नहीं आता, अब बहरे जैसी हो गई है, बात का मतलब नहीं पकड़ती। भाभी बोली, अरे मर जाए तो अच्छा, इतनी उम्र लेकर कर क्या रही हैं? भगवती वहीं खड़ी थी, सुन भी रही थी और सह भी रही थी। शाम को विजय आया। भगवती ने कहा, बेटा, मेरी दवा खत्म हो गई है, थोड़ा बाजार से ला दोगे? विजय ने आंखें तरेरी। दवा के नाम पर तो हर हफ्ते पैसे चाहिए मां। आपको तो बीमारी पालने की आदत लग गई है, मेरे भी खर्चे हैं। और ये कहकर चला गया। उस रात पहली बार भगवती के अंदर कोई शब्द गूंजा। शब्द नहीं, एक अनकहा श्राप। रात को तीतर फिर उतरा। अब केवल एक कहानी बाकी है, भगवती। तीसरी मां की कहानी, जिसके श्राप से 3 पीढ़ियां उजड़ गईं। उस रात के बाद तू केवल मां नहीं रह पाएगी, बल्कि न्याय की प्रतीक बन जाएगी।
रात अपने पूरे अंधकार में थी। हवा थमी हुई, आकाश बिना तारों के। भगवती आंगन में खाट पर नहीं बैठी थी, वो मिट्टी पर, धरती को सीने से लगाए लेटी थी, जैसे माँ पृथ्वी ही उसकी अंतिम सहेली हो। और तभी वो सुनहरा तीतर आ गया। मगर इस बार उसकी आवाज में मधुरता नहीं थी, उसमें गरज थी, एक चेतावनी, एक आदेश। आज अंतिम कहानी है, भगवती। यह कहानी उस माँ की है, जिसने जब श्राप दिया तो 3 पीढ़ियां बर्बाद हुईं और उसके गांव की मिट्टी तक बाज हो गई। तेरा मन अगर अब भी शांत है तो सुन, वरना देर हो जाएगी। गंगा किनारे एक गांव था, हरिनंदनपुर। उस गांव में एक माँ थी, ध्रुवकला। उसकी गोद में 3 बेटे थे, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर। लेकिन यह कोई महाभारत नहीं थी। यह एक पशुबलि से भरी कथा थी, जहां माँ को बलिदान बना दिया गया। ध्रुवकला ने अपने बच्चों को हर कठिनाई से बचाया। अकाल पड़ा तो उसने भूखे पेट रहकर तीनों बेटों को खिलाया। बीमारी आई तो अपने खून से औषधि मथी। बेटे जवान हुए, शहर जाकर बड़े व्यापारी बने। माँ को कच्चे घर में छोड़ दिया। हर महीने एक पत्र आता, माँ, जल्द आएंगे, घर बनवा रहे हैं, फिर साथ रहेंगे। मगर 20 साल बीत गए। ध्रुवकला बूढ़ी हो गई, अपाहिज हो गई। एक दिन वो रास्ते पर गिर पड़ी। लोगों ने फोटो खींचकर भेज दी। यही है आपकी माँ? बेटे बोले। हमें बदनामी नहीं चाहिए, ये माँ अब पागल हो गई है। और फिर शहर से एक वकील आया, एक कागज लेकर, जिसमें लिखा था, ध्रुवकला मानसिक रोगी घोषित की जाती है और उसे वृद्धाश्रम भेजा जाए। ध्रुवकला को वृद्धाश्रम भेजा गया। वहां न बिजली थी, न पानी, न इंसानियत। एक रात वह बैठी रही चांदनी के नीचे और मिट्टी में अपनी उंगलियों से लिखा, मेरे आंसुओं को जो पहचान नहीं पाए, उनकी आंखें हर जन्म में सूखी रहें। मेरी कोख से जो निकले और मुझे त्यागें, उनके घरों में कोख कभी न फले। उसके 3 बेटे बांझ हो गए। उनकी बहुएं हर बार गर्भपात से जूझीं। दवाई, डॉक्टर, साधु सब हार गए। और धीरे धीरे 3 बेटों की संपत्ति भी मिट गई। एक पुल टूटने से अर्जुन की मौत, भीम पर घोटाले का आरोप, और युधिष्ठिर खुदकुशी कर बैठा। गांव वालों ने वृद्धाश्रम की दीवार पर ध्रुवकला के हाथों से मिट्टी में लिखी उस शापरेखा को देखा। आज भी वह रेखा पत्थर में बदल गई है। तीतर ने कहा, ये तीसरी कहानी थी। अब तू समझ गई होगी। माँ कभी श्राप नहीं देना चाहती, मगर जब उसकी पीड़ा चुप नहीं रह सकती, तो उसके मौन से श्राप जन्म लेता है। भगवती फूट पड़ी। मैंने तो सब कुछ दिया बेटे को, अपना सुख, अपना चैन, अपनी जवानी। अब वही बेटा कहता है, मायके चली जा माँ। तीतर की आंखें झुक गईं। अब तू बताना चाहती है उसे कुछ? भगवती बोली, हाँ, अब मुझे कहना है। अब मुझे रोना नहीं, जागना है। उस सुबह गांव में सब चौंक गए। भगवती ने घर के आंगन में बैठकर बेटे विजय और बहू रज्जो को बुलाया। विजय आया, सिर झुकाकर बोला, अब क्या हुआ माँ? भगवती की आवाज में लोहे की ठंडक थी। तू अब इस आंगन का बेटा नहीं रहा। जिस दिन तूने मुझे घर से निकाले जाने जैसी बात कही, उसी दिन मैंने तुझे अपनी ममता से मुक्त कर दिया। रज्जो ने कहा, अब ड्रामा क्यों कर रही हो? बुढ़ापे की नाटकबाजी। भगवती मुस्कुराई, मगर आंखों में एक श्राप चमक रहा था। मेरे हाथों की रोटियों को जिसने तिरस्कृत किया, उसके घर में चूल्हा बुझेगा। मेरे आंचल की छाया जिसने झूठी बताई, उसका आकाश अंधकार से भर जाएगा। और सुन ले विजय, जिस माँ को तूने मौन रखा, वो अब तुझे हर जन्म में चुप रखेगी। विजय सिहर गया। रात को तीतर फिर आया, मगर इस बार उसकी आवाज शांत थी। अब तू वो माँ नहीं जो सहती है,
अब तू वो माँ है जो आत्मा का न्याय मांगती है। अब तुझे श्राप देने की जरूरत नहीं। तेरा मौन ही अब न्याय करेगा। और वह उड़ गया। पृथ्वी के उस पार। गांव की सुबह हमेशा तुलसी के चौरे से शुरू होती थी, लेकिन आज शिवपुर गांव में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की हवा। भगवती के शब्दों ने न सिर्फ उसके घर की दीवारों को हिला दिया था, बल्कि उसके बेटे विजय की किस्मत की नींव को भी दरका दिया था। भगवती अपने कमरे में बैठी थी। आंखें बंद थीं, पर अब उनमें कोई आंसू नहीं थे। अब उसकी आत्मा जाग चुकी थी। अब वह सिर्फ एक माँ नहीं रही, अब वह उस पीड़ा का प्रतीक बन चुकी थी, जो वर्षों से अनसुनी रही थी। शाम को विजय गांव के पंचायत भवन गया। वहां हर हफ्ते किसान इकट्ठा होते थे। लेकिन इस बार दरवाजे पर पहुंचते ही लोगों की नजरें उठ गई, कुछ तिरस्कार से, कुछ चुपचाप। गांव का सरपंच धीरे से बोला, विजय, पहले बता दे, माँ को घर से निकालने की बात तूने की है क्या? विजय घबरा गया। नहीं सरपंच जी, किसने कहा ये? सरपंच ने आंखें तरेरी। तेरी माँ ने नहीं कहा, पर तेरे घर की दीवारों ने कह दिया है। गांव में किसी की माँ इतनी चुप क्यों हो जाए, इसका जवाब सबको समझ आता है। विजय वहां से चुपचाप लौट गया। अगले दिन सुबह विजय खेत पर पहुंचा तो देखा, सारी फसलें सूख चुकी थीं। मिट्टी की नमी जैसे किसी ने सोख ली थी। पानी के पाइप की लाइन टूटी थी। ट्यूबवेल चल नहीं रहा था। वह चिल्लाया, ये सब कैसे हुआ? कल तक तो फसल लहराई थी। पुराना नौकर धीमे से बोला, बाबूजी, जब माँ की सांस घर से निकलती है, तब खेत की सांस भी सूखने लगती है। विजय उसे डांटने ही वाला था, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। रात में रज्जो के पेट में भयानक दर्द उठा, इतना कि वह चीखने लगी। विजय दौड़कर डॉक्टर को लाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इस दर्द की कोई वजह नहीं समझ आ रही। रिपोर्ट सब नॉर्मल है, मगर दर्द ऐसा है जैसे किसी ने भीतर आग भर दी हो। रज्जो दर्द से छटपटाती रही। भगवती वहीं बरामदे में चुप बैठी रही, ना दवा पूछी, ना आशीर्वाद दिया। अब विजय की आंखों में पहली बार डर था। उसने माँ से कहा, माँ, क्या रज्जो को कुछ हो जाएगा? भगवती ने बस इतना कहा, जिन्होंने किसी की रातें दुख से भरी थीं, उनकी रातें खाली कैसे रहेंगी? विजय उसी रात एक सपना देखता है। वह देखता है, वह एक अंधे कुएं में गिरा हुआ है। चारों ओर अंधकार, ऊपर उसकी माँ खड़ी है, भगवती। मगर माँ उसे ऊपर खींचने की बजाय कहती है, तू जिस प्यार को पहचान नहीं पाया, अब वो तुझे पुकारेगा और तू सुन नहीं पाएगा। विजय चिल्लाता है, माँ, बचा लो। मगर माँ गायब हो जाती है। वह चीखता हुआ उठ बैठता है, पसीने से तरबतर। अगली सुबह गांव में एक जानी मानी वृद्ध साध्वी आई, अंबिका माता। वे हर साल एक बार गांव में आती थी, लेकिन इस बार वे सीधे भगवती के दरवाजे आईं। उन्होंने भगवती को देखा और कहा, तुमने न्याय किया है। तुम्हारा मौन अब न्याय का शंख बन गया है। लेकिन याद रखो, माँ का श्राप तब तक प्रभावी रहता है, जब तक माँ स्वयं उसे वापस न ले ले। भगवती ने कहा, जब तक उसका हृदय पश्चाताप से नहीं कांपेगा, मैं अपना आशीर्वाद नहीं दूंगी। अंबिका माता बोलीं, तो इंतजार करो। अब ईश्वर स्वयं विजय के रास्ते में उतरेगा। अगले कुछ दिन में विजय को हर जगह नुकसान होने लगा। खेत की सिंचाई का टेंडर उसने खो दिया। मंडी में उसकी गेहूं की बोरियों को कोई व्यापारी नहीं खरीद रहा था। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। और सबसे बड़ा आघात उसके मोबाइल पर आए एक वीडियो ने दिया, जिसमें गांव की औरतें उसकी मां के पक्ष में बोल रही थीं। जिस मां को बेटा अपमानित करे, उसे भगवान का न्याय जरूर मिलेगा। विजय की आंखें अब खुल चुकी थीं। वो जानता था अब ये सिर्फ एक मां का मौन नहीं था, ये ईश्वर का न्याय था जो उसके जीवन में उतर आया था। उसी रात वह पहली बार मां के पैरों में गिरा।
आंसुओं से लथपथ बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत दुख दिया। अब आप बोलिए माँ, कुछ बोलिए, वरना मैं मर जाऊंगा। भगवती ने अपनी आंखें उठाईं। अब उनमें पिघलती हुई करुणा थी, मगर अभी वो आशीर्वाद नहीं बना था। रात के अंतिम पहर में आकाश पर तारे फिर से चमकने लगे थे। यह कोई सामान्य रात नहीं थी, यह वह रात थी जब एक बेटा अपने घमंड से गिरकर पहली बार मां के चरणों में गिरा था। विजय रो रहा था, बिलख रहा था, जैसे एक टूटी हुई आत्मा माफी मांग रही हो। मगर भगवती अब भी चुप थी, क्योंकि उसकी चुप्पी अब माफी नहीं चाहती थी, वो पश्चाताप का प्रमाण चाहती थी। सुबह होते ही विजय गांव के मंदिर गया। वहां वर्षों बाद उसने पहली बार दीपक जलाया और भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी मां को दुख दिया। अगर उसका श्राप मिटाना है तो मुझे परखो। मैं अपनी आत्मा से उसका विश्वास फिर से जीतूंगा। फिर वह सीधा घर लौटा। रज्जो से कहा, अब से मेरी मां हमारे साथ अंदर के कमरे में रहेंगी, और अगर तुम्हें यह स्वीकार नहीं तो तुम भी बाहर चली जाओ। रज्जो अवाक रह गई। विजय ने मां के कमरे में जाकर झाड़ू लगाया, पोछा किया, बिस्तर ठीक किया और उनके चरणों में बैठ गया। भगवती सब देख रही थी, मगर अब भी कुछ बोली नहीं। अगले दिन विजय पुराना टूटा हुआ कुआं साफ करने लगा, वही कुआं जहां से भगवती बरसों तक पानी खींचती रही थी। उसने अकेले कुएं का मलबा हटाया, उसमें बाल्टी डाली, कीचड़ में पैर डुबोकर तली तक गया और वहां से मां के पुराने घड़े का टूटा हुआ हिस्सा निकालकर लाया। वो टूटा घड़ा लेकर मां के पास बैठ गया और कहा, मां, ये वही घड़ा है जिससे आप हमें पिलाती थीं। मैं टूट गया हूं मां, जैसे ये घड़ा, पर आप ही थीं जो हर टूटे को जोड़ना जानती थीं। क्या अब भी जोड़ेंगी? भगवती की आंखें नम हो गईं, पर होंठ अब भी नहीं खुले। कुछ दिन बाद गांव की कुछ औरतें भगवती के घर आईं। वे वही थी जिन्होंने एक बार उसके खिलाफ बातें की थीं। उनमें से एक बोली, मां जी, हमने बहुत कुछ सुना मगर समझा नहीं। आज हम शर्मिंदा हैं। आपकी ममता को हमने कम समझा। माफ कीजिए। भगवती ने उन औरतों को देखा, उनके सिर पर हाथ रखा और पहली बार बोली, संसार की सबसे बड़ी सीख यही है, जो पश्चाताप कर ले वो मेरे लिए हमेशा संतान बन जाता है। उसी रात सुनहरा तीतर फिर आया, लेकिन इस बार उसकी चाल धीमी थी। उसने कहा, मां का श्राप संसार को तोड़ देता है, लेकिन मां का आशीर्वाद पुनर्जीवित कर सकता है। अब समय है भगवती, ये देखने का कि क्या तेरा बेटा वास्तव में बदल गया है। भगवती ने सिर झुकाया। विजय को खेत में जाने का आदेश दिया गया। वहां सारी जमीन सूखी थी और गांव के लोग कह रहे थे, इस बार कुछ नहीं होगा। लेकिन विजय ने कहा, जब तक मेरी मां का आशीर्वाद मेरे साथ नहीं, मैं बोऊंगा नहीं। जब तक वो खुद आकर मिट्टी में हाथ नहीं लगाएंगी, मैं बीज नहीं डालूंगा। यह सुनते ही गांव भर में खबर फैल गई। सभी ने देखा, भगवती धीरे धीरे अपने कमजोर पैरों से खेत की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने मिट्टी उठाई, अपनी आंखों से लगाई और कहा, इस धरती को मैंने अपने दूध से सींचा है। आज मेरा बेटा अपने आंसुओं से इसे सींच रहा है। अब इसमें सोना उगेगा। विजय वहीं गिर पड़ा और भगवती ने पहली बार उसे माफ किया। रज्जो अब तक सिर्फ तमाशा देखती रही थी, पर उस दिन जब भगवती ने विजय को माफ किया, वो आकर उनके पैरों में गिर पड़ी। मां, मैंने आपको बहू नहीं, बोझ समझा। माफ कर दीजिए। भगवती ने उसका सिर सहलाया। जिस स्त्री में पश्चाताप आ जाए, वो फिर मेरी बेटी हो जाती है। आज से तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। 2 महीने बीते। सूखी मिट्टी में जहां कुछ नहीं उगता था, वहां पहली बार हरी फसलें लहराईं। गांव वाले चौंक गए। सरपंच बोला, ये सिर्फ मिट्टी का नहीं,
एक माँ के आशीर्वाद का चमत्कार है। एक रात तीतर फिर आया, लेकिन अब उसकी चोंच में एक मोरपंख था। उसने भगवती के चरणों में रख दिया। अब तू न्याय नहीं, करुणा है। तेरे मौन ने जो श्राप दिया, तेरे आंसुओं ने उसे आशीर्वाद में बदल दिया। मैं अब लौटता हूं, क्योंकि माँ ने फिर से माफ करना सीख लिया है। और तीतर उड़ गया। शिवपुर गांव में अब फिर से चूल्हों से धुआं उठने लगा था, लेकिन इस बार वह धुआं भूख मिटाने के लिए नहीं, संस्कार निभाने के लिए उठ रहा था। विजय अब पहले जैसा नहीं रहा। वह हर सुबह अपनी माँ भगवती के चरण छूकर दिन की शुरुआत करता था। जिस माँ को एक समय घर से अलग कर दिया गया था, अब वही माँ घर की पूजा का केंद्र बन गई थी। विजय हर सुबह ताजे फूल लेकर भगवती के कमरे में जाता, उनकी पसंद की चाय बनाता और कहता, माँ, अब आप केवल सेवा करेंगी, काम नहीं। आज से मैं आपका बेटा नहीं, आपका सेवक हूँ। रज्जो रसोई में जुट जाती और एक एक चीज ऐसे करती जैसे पाप धो रही हो। गांव की स्त्रियां भी अब भगवती के आंगन में आकर कहतीं, मां जी, हमें भी सिखाइए, कैसे एक माँ का दिल सब सहने के बाद भी माफ कर देता है। भगवती मुस्कुराती, जब औलाद गलती करती है तो माँ मौन हो जाती है, पर जब औलाद सुधरती है तो माँ की करुणा फिर से बहती है। अब विजय केवल एक किसान नहीं रहा, वह गांव का उदाहरण बन गया। वह हर हफ्ते गांव की बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता। अपने दोस्तों से कहता, जिसके घर माँ है वो राजा है, और जिसकी माँ नाराज है वह भिखारी भी नहीं। खेत में काम करते वक्त वह हर बार मिट्टी में माँ की तस्वीर बनाता और कहता, हे धरती माँ और मेरी जन्मदात्री माँ, अब से मैं तुझ में कोई फर्क नहीं मानता। समय के साथ भगवती की उम्र बढ़ रही थी। एक सुबह वह थोड़ा कमजोर महसूस करने लगी। विजय ने तुरंत वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने नब्ज देखकर कहा, अब शरीर थक चुका है। ये शरीर अब सिर्फ प्रेम से ही जिंदा है, औषधियों से नहीं। विजय घबरा गया। नहीं वैद्य जी, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा। मैं अब जीना नहीं जानता अगर माँ ना हो। भगवती मुस्कुरा पड़ी। बेटा, जो माँ जीवन भर तेरे लिए रोती रही, वो मरते वक्त तुझे आशीर्वाद देकर जाएगी, श्राप नहीं। एक शाम भगवती ने विजय और रज्जो को पास बुलाया। कमरे में दीपक जल रहा था, गीता का पाठ चल रहा था। भगवती ने कहा, बेटा, अब मेरा समय पूरा हो रहा है, मगर याद रखना, माँ को तकलीफ देने वाला कभी सुखी नहीं रहता, और माँ की सेवा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी औलाद तुझसे भी ज्यादा तुझे प्रेम करे, और अगर कभी तेरे बच्चों में भी घमंड आ जाए तो उन्हें मेरी कहानी सुनाना। तीतर पंछी ने बताया था। माँ क्यों श्राप देती है? विजय रोने लगा। माँ, अभी मत जाइए, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन की सांस है। भगवती बोली, मेरा शरीर जा रहा है बेटा, मगर मेरा आशीर्वाद तेरे घर की छत बनकर रहेगा। उस रात जब आकाश में चांद खिला, भगवती ने अंतिम बार राम नाम लिया और चुपचाप अपने बेटे की गोद में अंतिम सांस ली। गांव में शंख बज उठा, जैसे एक देवी ने शरीर छोड़ा हो। विजय ने मां का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया। उसने अपने गालों पर राख लगाई और कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत आज राख बन गई, पर मैं उस राख को अपने माथे पर लगाकर हर दिन मां को जीता रहूंगा। गांव वाले स्तब्ध थे। जो बेटा एक समय मां को नकारता था, आज उसके लिए पागल हो गया था। 13वीं के दिन, जब सब शांति पाठ कर रहे थे, विजय ने आंगन में एक सुनहरा तीतर बैठा देखा, वही जिसकी कहानियों ने उसकी जिंदगी बदली थी। वह कुछ नहीं बोला, बस अपनी चोंच से एक पीपल का पत्ता गिराया और उड़ गया। पत्ते पर लिखा था, जिस घर में मां की सेवा होती है, वहां श्राप की कोई जगह नहीं होती।
विजय ने गांव के मंदिर के पास एक छोटी पाठशाला बनवाई। उसका नाम रखा मातृवाणी केंद्र, जहां हर हफ्ते भगवती की कहानी सुनाई जाती थी। माँ आखिर औलाद को श्राप क्यों देती है? बच्चे, युवाओं और बहुओं को इस कथा से संस्कारों की सीख दी जाती। माँ का मौन कोई कमजोरी नहीं होता, वह एक साधना होती है। मगर जब वह मौन टूटता है तो या तो आशीर्वाद बनता है या ऐसा श्राप जो पीढ़ियों को झकझोर देता है। शिवपुर गांव में अब एक नई चेतना की सुबह हो चुकी थी। जहां पहले गलियों में ताने गूंजते थे, अब वहां हर शुक्रवार को गूंजती थी मातृवाणी, एक मां की कहानी जो अपने ही बेटे के कर्मों से टूटी, मगर फिर उसे माफ कर पुनर्जीवित कर दिया। विजय ने गांव के सबसे पुराने बरगद के नीचे एक कच्चा मंच बनवाया और वहां पर लकड़ी की एक छोटी सी चौकी रखी। हर शुक्रवार वहां भगवती की तस्वीर रखी जाती, उसके सामने दीपक जलाया जाता और कहानी सुनाई जाती। तीतर पंछी ने बताया माँ औलाद को श्राप क्यों देती है। गांव के छोटे बड़े, पुरुष स्त्रियां, यहां तक कि युवा भी अब वहां आने लगे। पहली कथा में बताया गया कि जब माँ चिल्लाती है तब गुस्से में होती है, लेकिन जब माँ चुप हो जाती है तब टूट चुकी होती है, और टूटी माँ का मौन ही श्राप बनता है। इस कथा को सुनकर एक युवक अपने घर भागा और अपनी बूढ़ी माँ के चरणों में गिर पड़ा। उसकी माँ ने कहा, बेटा, सिर्फ एक कहानी ने तुझे बदल दिया, तो सोचो मेरी पूरी जिंदगी कितनी पुकार रही थी। मातृवाणी केंद्र से प्रेरणा लेकर शिवपुर के लोग अब अपने घरों में बुजुर्गों की सेवा करने लगे। बहुएं अपनी सास की बात मानने लगीं। बेटे अब हर शाम माँ के पास बैठने लगे। यह केवल बदलाव नहीं था, यह सदियों पुरानी संस्कृति की वापसी थी। विजय हर सभा में कहता, माँ कोई मजबूरी नहीं होती, माँ वो शक्ति होती है जो तुम्हें श्राप भी दे सकती है और स्वर्ग भी। मातृवाणी केंद्र सिर्फ कहानी सुनाने तक सीमित नहीं रहा। विजय ने वहां एक सिलाई केंद्र शुरू करवाया, जहां विधवा महिलाएं और वृद्धाएं कपड़े सिलने लगीं। एक भोजनालय भी खोला गया, मातृभोजन गृह, जहां हर शाम बुजुर्गों को मुफ्त भोजन दिया जाता। गांव के युवा अब सप्ताह में एक दिन मां सेवा दिवस मनाने लगे, जिस दिन वे किसी बुजुर्ग की झोपड़ी में जाकर सफाई करते, खाना बनाते और पैर दबाते। शिवपुर की रोशनी अब सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों जैसे महुआपुर, रामगढ़, लक्ष्मणटोला, वहां के लोग भी अब मातृवाणी केंद्र आने लगे। कुछ ने अपने गांवों में भी ऐसे केंद्र खोल दिए। अब एक मातृवाणी अभियान चल पड़ा था, जिसका एक ही उद्देश्य था, माँ को मत भूलो। अगर जीवन में सुख चाहते हो तो माँ के चरणों में झुको। एक दिन विजय ने सभा में सबके सामने एक क्षमापत्र पढ़ा। मैं विजय, जिसने अपनी माँ भगवती को कभी समझा नहीं, आज आप सबके सामने माफी मांगता हूँ। मैं अपने जीवन की सारी संपत्ति माँ के नाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, जिस दिन भी आप अपनी माँ को दुखी देखें, उस दिन खुद को सबसे अभागा समझें। लोगों की आंखें नम हो गईं। सभी ने विजय को गले से लगाया। एक शाम जब भगवती की तस्वीर के सामने दीपक रखा जा रहा था, तो एक छोटा सुनहरा पंख आकर चौकी पर गिरा। विजय ने देखा, वही तीतर पंछी का पंख था। उसने सबके सामने कहा, अब वह तीतर नहीं आएगा, अब वह हमारे भीतर बैठ गया है, हमारी चेतना बन गया है। विजय ने भगवती की कथा को एक पुस्तक का रूप दिया। नाम रखा माँ का मौन, श्राप और आशीर्वाद के बीच। हर गांव के घर में वह पुस्तक बांटी गई। स्कूलों में उसके अंश पढ़ाए जाने लगे। कई शहरों के वृद्धाश्रमों में यह पुस्तक दवा से ज्यादा असर करने लगी। कुछ वर्षों बाद विजय को राज्य सरकार की ओर से मातृरत्न सम्मान मिला। सम्मान लेते वक्त उसने कहा, यह पुरस्कार मेरी मां भगवती का है, जिन्होंने मुझे अपने मौन से सुधार दिया।
तीतर पंछी केवल एक प्रतीक था। असली शिक्षक तो वो आंसू थे जो मेरी माँ ने चुपचाप बहाए थे। अगर एक बेटा अपनी माँ से प्रेम करना सीख जाए तो भगवान उससे नाराज नहीं होता। अगर एक बहू अपनी सास में माँ देखना सीख जाए तो घर नरक नहीं मंदिर बन जाता है। और अगर एक गाँव मातृवाणी सुनना सीख जाए तो वह सिर्फ बसावट नहीं संस्कारों का तीर्थ बन जाता है। और इस तरह दो आंसुओं से जन्मी ये कहानी एक माँ के मौन से शुरू हुई और उस मौन की ताकत से पूरी दुनिया को बदल गई। जिस माँ को अपमानित कर घर के कोने में बैठा दिया गया था वही माँ गांव की चेतना बन गई। और जिस औलाद ने एक बार उस माँ को त्याग दिया था वही औलाद सेवा और पश्चाताप का प्रतीक बन गया। तो साथियों, अगर आपके जीवन में भी माँ है तो सिर्फ उसके पैर मत छुओ, उसके दिल को समझो। क्योंकि याद रखो, माँ जब मौन हो जाए तो समझ लो उसके आशीर्वाद ने दूर जाना शुरू कर दिया है। अगर आपको यह भावुक, सच्चाई से भरी और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। इस संदेश को हर उस बेटे, बहू और परिवार तक पहुंचाइए जो आज भी अपनी माँ की आंखों के दर्द को नहीं समझ पा रहे। वीडियो को शेयर करें, कमेंट में माँ तू महान है जरूर लिखें। और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय माँ। मातृवाणी सदा आपके जीवन में गूंजती रहे। मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नए सत्य के साथ। तब तक याद रखिए, माँ नाराज हो सकती है लेकिन श्राप तब देती है जब औलाद पत्थर बन जाए। धन्यवाद।